एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर। आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज मैं यहां आई हूं एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से। अगर आप मेरे जैसे जितने भी हमारे देश के ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वास्तु एक्सपर्ट, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, उनसे 24/7 की अगर आप सेवा लेना चाहते हैं और अपने बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को पलटना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो हेल्प 24 को प्लीज प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा एंड वी आर देयर टू हेल्प यू 24/7। चलिए आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके साथ हूं और मैंने आज जो एक विषय चुना है आपको बताने के लिए बहुत करीब है आपके दिलों से। क्यों? क्योंकि हम जब इस धरती पर आए, अकेले तो आए नहीं। आपने सुना होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। जी हाँ, और वही 9 रत्न हमारे साथ हैं। वो 9 रत्न कौन है? वो है हमारे प्लैनेट्स। जी हाँ, वो 9 प्लैनेट्स, जिसे डरने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं। वो हमारे रत्न है, रत्न। बस किस तरह से इनके साथ खेलना है, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है, किसकी कितनी कमी है और किसको ऊपर उभारना है। यानी क्या आपकी वाणी में दोष है? क्या आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या बच्चों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं? कौन सा ऐसा प्लैनेट यानी कौन सा ऐसा रत्न है आपके खजाने में जो आपकी हेल्प कर रहा है, और कौन सा ऐसा रत्न जो कि आपको उभारना है? ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। अब अगर थोड़ी सी बात करूं मैं वास्तु की, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, परंतु ये वास्तु आज का नहीं, बहुत पुराने है। हमारे ऋषियों मुनियों की देन है ये वास्तु। आप अगर जानते होंगे तो जब राम जी लंका के ऊपर जाने लगे थे सीता मैया को छुड़ाने के लिए, तो जो उन्होंने पुल बांधा था नल नील की सहायता से, वो वास्तु के अनुरूप ही बनाया गया था। वास्तु है क्या? वास्तु जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई थी वास्तु पुरुष से। जी हाँ, वो वास्तु पुरुष जो कि पैदा कहां से हुआ? भगवान शिव रुद्र के पसीने से। इतनी तेज थी उसकी जो स्पीड बढ़ने की, जिसे कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, और वो इस तरह से फैलते चले जा रहे थे। अभी तो हमने बात करते हैं कि हम 3 डायमेंशनल जोन्स को जानते हैं एज वी आर बीइंग ऑन द अर्थ, लेकिन वो तो जब पैदा हुए वो शायद 4 डायमेंशनल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा थे ऑन दिस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि उनकी जो सृजनकर्ता की जो स्पीड थी उसको संभालने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं, 45 देवताओं के बारे में तो आपने सुना है, उन सभी देवताओं को आना पड़ा, एक एक स्थान लेना पड़ा उन्हें रोकने के लिए कि ये बढ़े नहीं। जब उन्होंने उनके एक एक प्रपोर्शन को कंट्रोल करना शुरू किया उस वास्तु पुरुष के, तो उनको वो स्थान दे दिया गया। अब आप लोग बोलेंगे आप सिर्फ 45 देवताओं के बारे में जानते हैं, और मैं बात करूंगी 81 पद। उसमें भी अगर आप देखें, जो हम 11.25 उसकी रेशो से हम लोग पद बनाते हैं। एक पद छोटा सा लेती हूं, रुद्र लेते हैं, ठीक है। अब रुद्र के अवतार तो 12 हैं। अब एक ही रुद्र के अवतार एक ही पद पर कैसे हो सकते हैं? सो जब हम इस वास्तु को डिलिनिएट करते हैं, तब हम जानते हैं कि रुद्र का कौन सा रूप इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या कहीं पर इम्बैलेंस हो रहा है, या डेंट दे रहा है एक व्यक्ति की लाइफ में। वास्तु की वो भी अत्यंत है। इसी तरह से क्या ज्यादा जरूरी है? क्या ये ज्यादा जरूरी है मैं ये बताऊं कि मैं कितनी ज्ञानी हूं? नहीं, ज्यादा जरूरी ये है कि मैं किस तरह से उस शास्त्रों के द्वारा जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, जो मुझे मेरे गुरु मुझे पढ़ाते हैं, मैं उसको एक आम जनता तक पहुंचाऊं। इस तरह से पहुंचाऊं कि लोगों की जितनी भी दुख और तकलीफें हैं वो दूर हों। जिस लिए आप पैदा हुए हो, वो खुशियां पाने के लिए, या आपकी जो भी मंशा है, जो आपकी इच्छाएं हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर द लाइफ, यू वांट टू एक्सप्लोर द सक्सेस, यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जितने भी अलग अलग लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग और उनकी भिन्न भिन्न कामनाएं, हम उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के साथ साथ जब वास्तु से देखते हैं कि किस तरह के भूमंडल पर व्यक्ति रहता है, और हम क्या थोड़ा सा हेर फेर करें कि उनकी लाइफ बदल जाए, तो कितना अच्छा है। सच में वास्तु बहुत लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है।
वो पाठ पूजा ध्यान साधना करते हैं, बट कम से कम क्या होता है, संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग अपने प्लैनेट्स को किस तरह से अपने घर के भूखंड को वास्तु के अनुरूप बनाते हैं, इसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी, और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर कॉपी पेंसिल है तो नोट भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात करती हूँ मैं, लोगों को क्या चाहिए। सब ये सोचते हैं कि जो धन है ना, वो हमें बहुत खुशियाँ देता है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जो धन का आगमन है वो कहाँ से होता है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा किसकी है? कुबेर। और कुबेर कौन है? कुबेर है लक्ष्मी जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत आसान सी भाषा हो गई ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन रखता है? जिसको टैक्स देना है, जिसको बहुत सारे अपने घर के प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस देने हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है। अगर आप अपने उत्तर दिशा के ऊपर बहुत अच्छा से एम्फसाइज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ आपकी टॉयलेट ना हो या आपकी वहाँ किचन ना हो, अब सब लोग बोलेंगे अरे भाई टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। डोंट वरी, अगर है तो क्या बैलेंस हो सकती है? ऑफ कोर्स बैलेंस हो सकती है। मगर मैं फिर वापस आती हूँ इसी पॉइंट पर कि क्या पैसा ही इंपॉर्टेंट है? आपके पास 0 डिग्री नॉर्थ में पैसे का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम कोरोना काल से निकले हैं, पैसा खूब था लेकिन हेल्थ नहीं थी, और जब हेल्थ चली गई तो पैसा किस काम का? सो वास्तु के माध्यम से आप ये समझिए कि पैसा तभी कारगर साबित होता है जब मेरा अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो, राइट। सो अब इम्यूनिटी का जोन कौन सा है? इसी तरह से मैं आपको हर एक जोन पे लेके जाऊंगी। पहले इम्यूनिटी का जोन, फिर हमारे थॉट प्रोसेस का जोन। इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा। अगर चलता है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा और एग्जाम्पल लूंगी, फिर उसके साथ दिशा के साथ आपको कोरिलेट करूंगी। एक व्यक्ति अपना आपके पास ऑर्डर लेके आया, ऑर्डर आपको थोड़ा सा छोटा लगा और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम लगा, आपने उसे इनकार कर दिया। आप क्या सोचते हो, आपने अच्छा किया? मैं कहूँगी नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं किया। अगर आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे मनन के साथ अपनी डायरेक्शन, अब आता है बात डायरेक्शंस की, राइट। सो कौन सी ऐसी डायरेक्शन और कौन सा ऐसा वास्तु का पद है? दैट इज कॉल्ड अ पद ऑफ अ शिखी। शिखी, आपने सोचा ये जब चाणक्य भी थे तो वो अपने यहाँ पर एक चोटी रखा करते थे, इसको हम एंटीना भी बोलते हैं। सो शिखी इज दैट पद ऑफ अ वास्तु। अगर आपको अपने घर का वो पद पता चल गया, यकीन मानिए, एग्जाम्पल आप खुद देखिएगा, मान लीजिए आपकी चाबी खो गई या आपने पर्स कहाँ रखा था आप भूल गए और सब जगह तलाश कर रहे हो और बड़ी उथल पुथल सी मचा रहे हो, अरे मेरा पर्स कहाँ गया, उसमें इतने सारे पैसे थे, चाबी नहीं मिल रही, मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे गाड़ी चलानी है और टाइम पे ऑफिस पहुँचना है। कुछ नहीं, गेट रिलैक्स्ड, गो एंड स्टैंड एट अ पद ऑफ अ शिखी। जब आप वहां पर शांत स्वरूप होकर शिखी के पद पर खड़े होंगे, अगेन आई एम कमिंग बैक, अगर आप शांत भी नहीं हैं और आप शिखी के पद पर खड़े हो जाएंगे, आप सिर्फ खड़े होइए और आप सिर्फ ऐसे करिए, अरे वेयर आई हैव पुट द कीज। डेफिनेटली यू गेट 2 or 3 different ideas in your mind which helps you out that where are your keys, you put that. ये इसलिए बता रही हूं, ये इतना छोटा टिप बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटेड, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। 2004 से मैं इस प्रैक्टिस में हूं और यकीन मानिए जब आप हम सभी एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रो हेल्प 24 पर मिलते रहेंगे ना, जो वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं, प्ले स्टोर से आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, आप देखिए किस तरह से हम आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में कामयाब सिद्ध होंगे। क्योंकि मेरी यही मंशा है और हमारी इस वेबसाइट की भी यही मंशा है कि आप किस तरह से सरलता पूर्वक बिना ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं। नाउ आई एम थोड़ा सा विश्राम दूंगी अपनी इस वाणी में, क्योंकि अभी मेरे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं और बहुत ज़रूरी है उनकी कॉल लेना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ विद द कॉलर।
यस प्लीज। हेलो। जी हेलो। नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम मैं कविता बोल रही हूँ जयपुर से। जी कविता, वेलकम टू यू कविता। मैम मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी। एक सेकंड कविता प्लीज, जस्ट वेट, जस्ट वेट कविता। इफ यू डोंट माइंड काइंडली कीप मी ऑन द होल्ड। ओके। Yes, Kavita, please continue with the date of birth. 16 अगस्त 16th of August 1986। 1986। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा कविता प्लीज। 16th of August 1986। टाइम है सुबह के 11:20। ओके, 11:20 in the morning, 16th of August 1986 morning 11:20 and place अलवर राजस्थान। Alwar. Wow, Rajasthan is really very beautiful place. I think that you are being enjoying over there. Yeah, yes or no? Yes ma'am। So yes, that's why if you are enjoying that, actually definitely yeah continue कविता। मैम एक्चुअली टाइम थोड़ा रॉन्ग बता दिया है। शाम को 7:10 है। मेरा खुद का टाइम बता दिया मैंने गलती से। Okay, no issues। 7:10 है। No issues, not at all. Just wait for a minute. Kavita, you just told me 16th of August 1986 and your time शाम is को 7:10। okay, 19:10 and it is in Alwar, right? हाँ जी, अलवर राजस्थान। So should I repeat again? That is 16th of August 1986, 19:10 in Alwar, Rajasthan. Okay? जी मैम। हाँ जी। Okay. मैम इनका क्या है कि एक तो शुक्र 8वें घर में बैठा है, नीच का होके बैठा हुआ है, और एक शनि 9वें घर में बैठा हुआ है। तो एक तो इनको कभी सफलता मिली नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तो उसमें भी सफलता नहीं मिली है। और अभी भी हम जैसे बिजनेस का ट्राई कर रहे हैं तो बिजनेस भी हमारा सेटअप नहीं हो पा रहा है। और एक इनको अचानक से रात को उठ के जोर मतलब चिल्लाने की या फिर अजीब सी आवाज निकालते हैं। तो पता नहीं, मुझे ऐसा डाउट है या किसी ने इनके ऊपर कुछ करवा भी रखा है क्या। तो ऐसा ही कुछ मतलब बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने। तो आप बताइए कि क्या हम कुछ उपाय क्या करें जिसकी वजह से जो आपको लगता है सबसे मेजर इश्यूज है आपको। इट्स योर हस्बैंड हॉरोस्कोप। मेजर इशू तो ही है मैम। एक तो सफलता नहीं मिल पा रही है। कौन सा हम ऐसा बिजनेस डाले जिससे ये सफल हो जाए। दूसरा ये एक सो लेट्स वी कंटिन्यू विद दिस। सॉरी, ठीक है। सो इनके जो आपके हस्बैंड हैं, हम ये बताते हैं कि कौन सा बिजनेस इनको सूट करेगा। यही बात हो रही है ना सबसे पहले। जी जी राइट। सो अगर आप इन्हें जस्ट गिव मी 2 minutes टाइम। इन्होंने कभी जैसे लोहा हो गया या ऑयल हो गया, इट्स रिलेटेड टू जिसमें ये अपने नीचे किसी भी तरह के मैजन्स रख सकें, या प्रॉपर्टी डीलर हो गया या बिल्डर्स, इस तरह का इन्होंने कभी कुछ किया अपनी लाइफ में? नहीं किया अभी तक नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू यू अभी तक आपके जो जिनकी भी आपने ये मुझे हॉरोस्कोप दी है, ये क्या करते हैं? स्टेशनरी का काम सोच रहे हैं मैम हम अभी भी। स्टेशनरी, ओके। And any other options apart from the stationery you are thinking of? हेलो। स्टेशनरी के अलावा आपने कुछ और काम सोचा? स्टेशनरी का ही सोचा है मैम अभी तक तो। ओके, ठीक है। देन यू गो अहेड फॉर द स्टेशनरी वर्क। और इसमें क्या आप अपने साथ करेंगे या पार्टनरशिप के साथ करेंगे? नहीं मैम, अकेले ही करेंगे हम। So preferably if you have got any of the partner, तो आप इनके पार्टनर बन सकते हैं। जी मैम। So इस काम को जब आप शुरू करें तो being into the partnership ये सोचकर इसको शुरू कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है? और इस स्टेशनरी में जब भी आप
जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टेशनरी का ही काम खोलना है, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, हम स्टेशनरी का ही काम खोलते हैं, लेकिन हम उसमें ऐसा क्या रखें विच इज़ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसमें 2-3 चीज़ों का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द बुक्स या नोटबुक्स जो भी आप रख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू स्टील, राइट, स्टील हो गया जिसे हम लोहा बोलते हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में रखी जाए जिसे आप बेचें, चाहे वो स्टील के पेन्स हो, ठीक है। आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्लास्टिक के लंच बॉक्स या प्लास्टिक के पेंसिल बॉक्स लें, तो कुछ भी ऐसा जिसमें स्टील या लोहा इन्वॉल्व हो, राइट, तो आप उन्हें इस तरह के काम के बीच में ये चीज़ इन्वॉल्व ज़रूर कराइए, तो डेफिनेटली इनको सक्सेस मिलेगी। एंड विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर योर this person to whom I am discussing the horoscope. Thank you so much. Okay. So right, I think that there is some other caller. If anybody would like, just wait for a minute, just a second please. I am going to connect with the other caller. Hello. नमस्ते जी, कैसे हैं? हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, आप कहाँ से? जी मैम, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, जिला जमुनानगर से। अपने बेटे के बारे में पूछना था मैम। डेफिनेटली। हाँ जी मैम, उसका नाम है दिलप्रीत। दिलप्रीत? हाँ जी। दैट्स गुड नेम। 30 मई 2001। एक सेकेंड, 30 मई। सुबह का जन्म है इसका, 7:20 से 7:30 का। 30 मई। जन्म स्थान है हरियाणा जमुनानगर। Okay, please, 30 मई 2001, right? 6 2006। थोड़ा सा स्लो बिकॉज आई हैव टू फीड इट, मुझे थोड़ा सा उसको फीड करना है ना। सो 30 मई 2006 और समय? हाँ जी, समय सुबह 7:15 बजे से 7:20 के बीच का है। ओके। और जिला जमुनानगर है। जमुनानगर, दैट इज गुड। मैम का ना पढ़ाई में मतलब बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है, बहुत कहता है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, और गेम ये छोड़ नहीं रहा है, और इसका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका 15 साल की उम्र में इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके। इसकी वजह से गुस्सा चिड़चिड़ापन है इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात, द हॉरोस्कोप इज परफेक्टली वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छी है। ये आपके बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहली बात कि हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, ज़्यादा डांटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने सबसे पहले पढ़ाई की बात करी, ये पैदा हुए हैं 2006, सो ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। सो 15 साल का बच्चा इज इन 9th और 10th क्लास। विच क्लास? हाँ जी, 9th में। 9th क्लास, ठीक है। ओके, तो ये घर में नहीं बैठता और इसको बाहर जाने का लगा रहता है ना? ये है ना, अभी ये वाली प्रॉब्लम, टिक कर नहीं बैठता, और इसका मन होता बस 5 मिनट बैठूं और बस ये वाली जगह छोड़ दूं, ऐसा कुछ? राइट। सो अगर इसी को मैं प्रॉब्लम ना लेकर एक अच्छी सी चीज़ कहूँ, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करूँगी? सबसे पहले, अगर इस पत्री में आप अपने बेटे को फॉरेन भेजना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, सलाह तो है, अभी इसको देखो। ठीक है, अगर आप इसे अब्रॉड में जाकर पढ़ाना चाहते हो या कुछ भी कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि अभी जो पढ़ रहा है उसमें ये तरक्की करे, ठीक है, सो इन दोनों का जो सोल्यूशन है, वो जो सबसे अच्छा सोल्यूशन, द बेस्ट एंड इजीएस्ट सोल्यूशन इज, आप इसे पन्ना पहना दीजिए। जो भी बच्चा होता है, अगर वो 8 साल से बड़ा है और आपको तकलीफ देना उसने स्टार्ट कर दिया है इन जर्नल, तो हम उनको गले में, ठीक है, और आप इसे वाइट कलर का नहीं, प्रेफरेबली ग्रीन कलर के ही धागे में 3.25 से 5 रत्ती के बीच का आप इसे पन्ना पहनाइए। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब भी ये पढ़ने बैठता है, तो जो आपने इसका कुछ स्टडी रूम अलग से रखा हुआ है? नहीं मैम, अभी अलग से तो नहीं है। ठीक है, जिस भी कमरे में बैठता है, तो क्या वो वहाँ पर जो पश्चिम की दिशा है, जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, वहाँ पर बैठ सकता है? हाँ, वहाँ तो बैठ सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर एग्जैक्ट वेस्ट में भी नहीं बैठता, वेस्ट टुवर्ड साउथ बैठता है, तो आप उसे वहाँ पर बिठा के रखिए। वहाँ पर जब बच्चे बैठते हैं तो उनकी जो कार्यशैली है उसमें निपुणता आती है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है,
वो अच्छे से पढ़ता है और अब्रॉड जाने के चांसेस भी आते हैं। बहुत अच्छी कुंडली है। अगर इसका विश्लेषण और अच्छे से बारीकी में जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो 24 पे हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। One another caller? Just a second. Yes. Okay. नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैम। प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हेलो जी। हाँ मेरा नाम सुवर्णा है। शोभना, राइट? हाँ सुवर्णा। ओके, आप कहाँ से? सोलापुर जिला। थोड़ा सा वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सोलापुर जिला। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 20 अगस्त 1904। couldn't get your voice please. मुझे ना 20 क्लियर नहीं। अगस्त 1904। 20 अगस्त 94। 1994। 20 अगस्त 1994। टाइम? रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे। हाँ। एक सेकेंड। और जन्म स्थान? सोलापुर जिला। तो शोलापुर इज वेयर? इट्स नियर बॉम्बे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राइट। ओके। 20 अगस्त 1994, 22:30 शोलापुर, महाराष्ट्र। ओके? हाँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, सो क्या प्रश्न है आपका? हाँ मैम, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो मैं वहाँ जा पाऊंगी या नहीं, ये मुझे जानना है। अच्छा, एक बात, आपके पति ने आपको छोड़ दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वापस से आप वहीं जाना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने शादी की है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कहते हैं लोग। सो आपके पति आपसे कितने डिस्टेंस में रहते हैं? 1 साल हो गए उन्हें छोड़ के मुझे। मतलब 10 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं या 15 किलोमीटर? कितना किलोमीटर दूर रहते हैं अभी आपके हस्बैंड आपसे? 3 किलोमीटर। अगर वो सिर्फ मात्र 3 किलोमीटर रहते हैं तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की या नहीं। नहीं ना, वो गांव में नहीं रहते, शहर में है ना वो। ओके ओके ओके। सो आप ये जानना चाहते हैं कि वापस से आप इनके पास जाएंगे या नहीं? हाँ। मुझे एक बात बताइए कि आपकी इस शादी से पहले क्या कहीं और आपकी सगाई हुई थी? नहीं। नहीं। सो अगर मैं ये बोलूं कि आपकी जो कुंडली है उसमें द्वि विवाह योग है, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे दूसरा विवाह करने में? क्योंकि नहीं ना। हाँ, नहीं, ठीक है। वैसे आपकी जो कुंडली है इसमें भी द्वि विवाह योग दिखते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि आपको दूसरा विवाह नहीं करना, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यही बात। तो अब आप ऐसा क्या करें? उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, और आप उसको पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ जरूर कीजिएगा, फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए कि जब आप कोई भी चीज सोचते हो, उसको जब आप करने लगते हो तो थोड़ी देर बाद आप फिर से स्लो हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार ही सोचा कि मैं जाती हूँ और अपने पति के बारे में देख के आती हूँ खुद, और फिर आपने कहा अच्छा चलो इसे छोड़ देते हैं, बाद में मुझे अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्लो हो? हाँ। ठीक है। सो देखो, उसके लिए सबसे पहले क्या करना, क्या कभी आपने सैटरडे यानी कि शनि के रिलेटेड कुछ आपने कभी फास्टिंग करी? क्या मतलब? मैं व्रत समझी नहीं। आपने कभी शनि के या मंगल, हनुमान जी के या शनि देव के, इन दोनों में से किसी के भी कभी उपवास यानी कि फास्ट रखे? नहीं। तो क्या आपके लिए यह आसान होगा फास्ट रखना या नहीं? मुश्किल है? तो ठीक है, उपवास रखना अगर मुश्किल है तो कोई ना, आप हर ट्यूसडे को, ठीक है, हर ट्यूसडे को, और कुछ नहीं करना,
जैसे आप मंदिर जाते हैं, लोग तो शनि देव के मंदिर शनिवार को जाते हैं ना, तो आप जब मंगलवार को आप मंदिर जा सकते हो। हाँ। प्रसाद चढ़ा सकते हो हनुमान जी को। क्या करते हैं? हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हो, 11 रुपए 21 रुपए कितने का भी। हाँ। तो जब आप उन्हें प्रसाद चढ़ा लेंगे, उसके बाद आप शनि जी के यहाँ जाएंगे, जहाँ शनि की मूर्ति होगी या कहीं भी पीपल का वृक्ष होगा। ऐसा कोई मंदिर है आपके आसपास? है ना। ठीक है, दैट इज परफेक्ट। तो आप पहले प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद शनि जी को तेल चढ़ाएंगे। ठीक है, तेल ना। या और ये कब करना है आपको? एक तो ट्यूसडे यानी मंगलवार, एक थर्सडे यानी बृहस्पतिवार और एक सैटरडे। जो प्रसाद है आप प्रसाद के रूप में घर से भी बनाकर प्रसाद चढ़ा सकते हो, ठीक है, या मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन ये तीनों बार ये प्रोसेस ऐसा ही करना है, ठीक है। हाँ। और 4 महीने तक करना है। जब आप ये स्टार्ट करोगे तो आपको 4th टाइम के बाद, यानी कि आज अगर सैटरडे है तो आज तो रात हो गई, आप इसे ट्यूसडे से शुरू करिए, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर सैटरडे। जब आप नेक्स्ट ट्यूसडे करोगे तो आपके सामने बहुत कुछ और साक्षात रूप में आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली जो रियलिटी है वो क्या है। फिर आपको अपने आप सोच में आएगा कि क्या मैं इन्हीं व्यक्ति के साथ वापस जाना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने बारे में कुछ और सोच सकती हूँ। पत्री अच्छी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, भगवान आपका जरूर भला कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Okay, so I'm just continue with, so आज हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से चार्ट देखते हैं, ठीक है, और वास्तु के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। हमें उसी तरह से अपने पूरे घर का जो माहौल है बहुत अच्छा और कंजीनियल बनाना है। अगर आपको संपर्क ज्यादा बढ़ाने हैं तो एक ही काम कीजिए, अपना जो ईस्ट है यानी कि जो पूर्व है उसको नीट एंड क्लीन रखें, उसको पूर्व को बिल्कुल क्लीन रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।